फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हम स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे ये जो स्टार्स हैं ये हमें क्यों लगते हैं ये इतने छोटे हैं। वाई डू स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टार्स जिस तरह हम देखते हैं मच लाइक आवर सन, दे आर आल्सो सेलेस्टियल बॉडीज जो कंटिन्यूसली एमिट करते हैं लाइट और हीट और लाइट। प्यारे बच्चों, हमारा सन यानी कि सूरज एक मीडियम साइज स्टार है। ये हमें बड़ा लगता है क्योंकि ये ज़मीन का सबसे नज़दीक तरीन तारा है। डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो तारे हैं ये हमें लगते हैं लाइक पॉइंट्स, बहुत छोटे नज़र आते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों ये ज़मीन से काफ़ी दूर हैं। ज़्यादातर तारे ज़मीन से इतने दूर हैं कि जो लाइट उनसे आती है इसे ज़मीन तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, मिलियंस ऑफ साल लगेंगे ज़मीन तक पहुंचने में। इसलिए हमें बाकी जो तारे हैं ये हमें पॉइंट्स लगते हैं। प्यारे बच्चों, स्टार्स मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ रफ्तार से। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम देखते हैं ज़मीन से ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, हमें नहीं लगती ये चेंज हो गई है, ये तब्दील हो गई है क्योंकि प्यारे बच्चों ये हमसे काफ़ी दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसीलिए जो तब्दीली आती है उनके डिस्टेंस में, उनके फासले में, ये हमें यहाँ महसूस नहीं होता। तकरीबन कई सालों तक, कई 100 सालों तक, कई बहुत ज़्यादा फ्यू 100 ईयर्स तक हमें परसेप्टेबल नहीं होता है, ये हमें महसूस नहीं होता। मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं ये जो स्टार्स हैं ये हमें क्यों लगते हैं कि ये मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। जैसे हमें लगता है कि आफताब, सूरज ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। जब ऐसे हमें लगता है आफताब सुबह तुलू होता है मशरिक़ की तरफ और मगरिब में डूब जाता है। प्यारे बच्चों, ये इसलिए है जो हमारी ज़मीन है अर्थ, ये रोटेट करता है अबाउट इट इज़ नॉर्थ साउथ एक्सिस, अपने नॉर्थ साउथ एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए जो रिलेटिव मोशन है हमें इसी की वजह से सारी हेवनली बॉडीज़ जिनमें स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, बाकी ये हमें लगते हैं कि ये मूव करते हैं, ये घूमते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यही वजह है इनकी। हमें लगता है ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनमें स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून हैं, ये मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है इट इज़ अपनी नॉर्थ साउथ एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ड्यू टू रिलेटिव मोशन। हमें लगते हैं कि सारी हेवनली बॉडीज़ हमें लगता है कि मूव करती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। प्यारे बच्चों, पोल स्टार के मुतालिक आपने पढ़ा होगा। ये जो पोल स्टार है या जिसका हिंदी नाम ध्रुवा तारा है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है स्काई में, आसमान में। क्यों? प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं जो पोल स्टार है
ये सिचुएटेड है उस डायरेक्शन में जो डायरेक्टली अबाउट द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, अगर हम देखते हैं अर्थ की एक्सिस का, इसी के डायरेक्शन में ये सिचुएटेड है। जो पोल स्टार है ये सिचुएटेड है उस डायरेक्शन में जो डायरेक्टली ऊपर है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल अर्थ की एक्सिस का। इसीलिए इसकी जो पोजीशन है रिलेटेड टू द अर्थ, वो हमें लगता है नहीं चेंज करता है और हमें लगता है कि ये स्टेशनरी है। जो पोल स्टार है ये सिचुएटेड है उस डायरेक्शन में जो डायरेक्टली अबाउट द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसीलिए इसकी पोजीशन रिलेटेड टू द अर्थ चेंज होती रहती है। हमें लगता है कि ये स्टेशनरी है, ये एक ही जगह रुका हुआ है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस की। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, कॉन्स्टलेशन हम देखते हैं कहीं कभी कभार हमें एक ग्रुप ऑफ स्टार्स नज़र आता है आसमान पे जो मुख्तलिफ़ शक्लें बनाता है, क्लस्टर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न या शेप बनाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। क्योंकि कॉन्स्टलेशन it is a group of stars which forms a recognizable pattern or shape। प्यारे बच्चों, एस्ट्रोनॉमर्स ने डिवाइड किया है पूरे स्काई को इनटू 88 कॉन्स्टलेशंस में। 88 कॉन्स्टलेशन में हर एक कॉन्स्टलेशन को एक नाम दिया गया है। नाम उस ऑब्जेक्ट पर दिया गया है जिसकी शक्ल के साथ ये मिलता जुलता है, रिजेंबल होता है। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान की पुरानी जो एस्ट्रोनॉमी है, इंडियन एंशंट एस्ट्रोनॉमी, जो कॉन्स्टलेशंस है इन्हें कहते हैं नाकाशास्त्रास। कॉन्स्टलेशंस को इंडियन एंशंट हिस्ट्री में कहते हैं नाकाशास्त्रास। इन कॉन्स्टलेशंस की बहुत सारे नाम है। प्यारे बच्चों, कुछ हम प्रोमिनेंट जो अहम हैं कॉन्स्टलेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम देखते हैं उर्सा मेजर। उर्सा मेजर या इसे हम कहते हैं बिग बियर, बिग बियर या बिग डिपर या रिहात सप्ताऋषि, रिहात सप्ताऋषि। प्यारे बच्चों, ये कॉन्स्टलेशन सात चमकीले स्टार्स की है जो अरेंज है एक पैटर्न में, जैसी उसकी शक्ल एक बड़े रीछ की तरह लगती है। ए बिग बियर रिजेंबलिंग द शेप ऑफ ए बिग बियर। इसके 7 स्टार्स हैं जो हम मार्क करते हैं 1 2 3 4। अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। प्यारे बच्चों, जो 1 2 3 4 पैटर्न है ये उसकी बॉडी बनाते हैं, और जो 5 6 और 7 ये उसका टेल दिखाते हैं बिग बियर का। जो हेड और पाज है उस बिग बियर के, वो कुछ फेंट स्टार से बनते हैं जो हम इस डायग्राम में नहीं दिखाते हैं। पहले बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे और कुछ कॉन्स्टलेशन के मतलब कल इंशाल्लाह।